हे दोस्तों, क्या हाल है। तो लास्ट वीडियो में मैंने डीमन स्लेयर के सीजन 1 का रिकैप किया था और आज मैं सीजन 2 का रिकैप करने जा रहा हूँ। तो अगर आपने सीजन 1 की रिकैप वीडियो नहीं देखी है तो जाकर अभी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डीमन स्लेयर के सीजन 2 में टोटल 18 एपिसोड है जो कि 2 आर्क में डिवाइडेड है। तो स्वागत है दोस्तों कॉमिक वॉइस के एक और नई वीडियो में, जहाँ मेरा नाम है हुज़ैफा और आज मैं रिकैप करने जा रहा हूँ डीमन स्लेयर के सीजन 2 को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीजन के स्टार्ट में हमें मुगेन ट्रेन दिखाया जाता है जिस पर कि एक डीमन ट्रेन के कंडक्टर को मार देता है। आगे एक डीमन स्लेयर रेनगोकू से मिलने एक नूडल शॉप में आता है। वहाँ का ऑनर उन्हें बताता है कि मुगेन ट्रेन को हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है क्योंकि ऐसा रूमर्स है कि उस ट्रेन से 40 पैसेंजर्स गायब हो गए हैं और किसी को नहीं पता कैसे। वो डीमन स्लेयर रेनगोकू से कहता है कि मैं भी आपको यही बताने आया था। मुगेन ट्रेन बंद करने से पहले उसे ट्रेन शेड में रखा गया है तो हमें उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। फिर वो दोनों एक ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते हैं। वहाँ एक छोटी लड़की और एक औरत होती है जो कि ट्रेन में लंच बेचने का काम करती हैं। रेनगोकू उनके पास जाकर डीमंस के बारे में पूछता है पर वो छोटी लड़की डीमंस पर बिलीव नहीं करती थी कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं, तो वो उसे कुछ नहीं बताती। रेनगोकू वहाँ से एक ट्रेन पकड़कर ट्रेन शेड में चला जाता है मुगेन ट्रेन को इन्वेस्टिगेट करने। वहाँ उन्हें स्लैशर नाम का एक डीमन मिलता है जो कि बहुत फास्ट होता है। वो एक बंदे को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है, तभी रेनगोकू वहाँ पर आ जाता है और उस लड़के को बचा लेता है। पर वो डीमन उस लड़की को मारने चला जाता है जिस लड़की से रेनगोकू ने स्टेशन पर डीमन के बारे में पूछा था। पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, रेनगोकू वहां पर भी आ जाता है और उस डीमन को मार देता है। और अब जबकि स्लैशर डीमन मर चुका है तो मुगेन ट्रेन को वापस से शुरू कर दिया जाता है। और फिर अगले दिन हम वही सीन देखते हैं जो कि हमने सीजन 1 के एंड में देखा था। तांजीरो, जेनित्सु और इनुस्के ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और फिर वो रेनगोकू से मिलते हैं। तांजीरो रेनगोकू से फायर स्टाइल ब्रीदिंग के बारे में पूछता है जिस पर रेनगोकू कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आगे वो 5 बेसिक स्टाइल्स के बारे में बताता है जो कि है वाटर, फ्लेम, थंडर, स्टोन एंड विंड, और बाकी के अदर स्टाइल्स इन्हीं से बने हैं। उसके बाद कंडक्टर आकर उनकी टिकट चेक कर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रेनगोकू को डीमन की प्रेजेंस महसूस होती है और वो उन्हें जाकर मार देता है। आगे हम देखते हैं कि तांजीरो, इनोस्के, जेनित्सु और रेनगोकू सभी सो जाते हैं, बट ये कोई नॉर्मल स्लीप नहीं था। ये उस डीमन का काम था जिसे सीजन 1 के एंड में किबुत्सुजी ने मुगेन ट्रेन पर भेजा था। उस डीमन का नाम एनमू होता है और वो अपने पावर से किसी को भी सुलाकर किसी भी तरह के सपने दिखा सकती है और उन्हें मैनिपुलेट कर सकती है। एनमू तांजीरो और बाकी सभी को उस कंडक्टर के कांटेक्ट में आने के वजह से अपने स्पेल से सुला देती है और कुछ बच्चों को उनके पास भेजती है ताकि वो उनके सपने में जाकर उनके स्पिरिचुअल कोर डिस्ट्रॉय कर दे और उनकी मौत हो जाए। वो बच्चे अपने हाथ रस्सी से एक एक के साथ बांध लेते हैं और उनके सपने में चले जाते हैं। तांजीरो अपने सपने में देखता है कि उसका पूरा परिवार जिंदा होता है और वो लोग अच्छी तरह से रह रहे होते हैं। जेनित्सु अपने सपने में नेजुको के साथ होता है। इनोस्के एक बड़ा ही अजीब सा सपना देख रहा होता है जहाँ वो एक मिशन पर तांजीरो, नेजुको और जेनित्सु के साथ जा रहा होता है और तांजीरो, नेजुको और जेनित्सु उसके चेले होते हैं। रेनगोकू भी अपने सपने में अपने घर अपने पापा से मिलने गया हुआ होता है। रेनगोकू के सपने में जो लड़की गई हुई थी वो उसका स्पिरिचुअल कोर ढूंढ लेती है और उसे डिस्ट्रॉय करने ही वाली होती है कि रेनगोकू उसे नींद में ही पकड़ लेता है। आगे नेजुको बॉक्स में से निकलकर देखती है कि सभी सोए हुए होते हैं। वो तांजीरो को उठाने की कोशिश करती है और अपना सर उसके सर पर मारती है जिसके वजह से नेजुको का सर फट जाता है और उसका खून बहने लगता है। तांजीरो को अपने सपने में भी नेजुको की ब्लड की स्मेल आती है और वो ये समझ जाता है कि ये सब कुछ एक छलावा है और वो अपने सपने से निकलने के लिए अपने सपने में ही खुद का गला काट कर मार देता है और वो जाग जाता है। नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके बाकी सबकी रस्सी जलाकर उन बच्चों को उनके सपने से अलग करती है। तांजीरो को एनमू की स्मेल आती है तो वो उसे मारने के लिए ट्रेन के ऊपर सबसे आगे वाले कोच में चला जाता है। एनमू अपने पावर से तांजीरो को बार बार सुला दे रही थी पर तांजीरो अपने सपने में बार बार खुद को मार कर सपने से जाग जा रहा था। तांजीरो एनमू से लड़ते हुए उसका गला काट देता है पर उसे पता चलता है कि जब वो लोग सो रहे थे एनमू ने अपने आप को ट्रेन के साथ फ्यूज कर लिया था और अब मुगेन ट्रेन ही एनमू की रियल बॉडी है। और फिर एनमू
एनमू पूरे ट्रेन को फ्लैश में ट्रांसफॉर्म कर देती है। इधर इनोस्के और रेनगोकू भी जाग जाते हैं और वो और नेजुको ट्रेन के फ्लैश को काट रहे होते हैं, पर थोड़े टाइम बाद ही वो फ्लैश नेजुको को पकड़ लेता है और तब नेजुको को बचाने के लिए जेनित्सु जागता है। I mean, उसकी दूसरी वाली पर्सनैलिटी उठती है और वो नेजुको को बचा लेता है। वो सब मिलकर ट्रेन के फ्लैश को काटने लगते हैं। रेनगोकू तांजीरो से कहता है कि हम ये सब संभाल लेंगे, तुम इनोस्के के साथ जाओ और इस ट्रेन की गर्दन काट कर इसे खत्म कर दो। तांजीरो और इनोस्के ट्रेन के इंजन वाले कोच में चले जाते हैं और उसके गर्दन को काटने की कोशिश करने लगते हैं, बट उसका गर्दन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन कुछ टाइम तक फाइट करने के बाद इनोस्के और तांजीरो एक साथ उसकी गर्दन पर अटैक करते हैं और उसके गर्दन को काट देते हैं। ट्रेन पटरी पर से पलट जाता है और एनमू मर जाती है और साथ ही तांजीरो भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और उसका खून बह रहा होता है। रेनगोकू उसे ब्लड को रोकने की एक टेक्निक सिखाता है। तभी वहाँ पर अपर 3 रैंक का एक डीमन आ जाता है और वो रेनगोकू को एक डीमन बनने का ऑफर देता है। रेनगोकू उस ऑफर से रिफ्यूज कर जाता है और फिर उन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक फाइट होती है, जिसमें रेनगोकू उस डीमन को बीच में से काट देता है, पर क्योंकि वो एक डीमन था तो वो वापस से जुड़ जाता है और अपना हाथ रेनगोकू के आर पार कर देता है। पर रेनगोकू फिर भी नहीं रुकता और उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है और उसका गर्दन काटने वाला होता है। तांजीरो और इनोस्के भी उसकी मदद करने आते हैं, पर तभी सुबह होने लगती है और वो डीमन अपना हाथ खुद ही अलग करके वहाँ से भाग जाता है। तांजीरो उसका पीछा करते हुए उसे अपना स्वॉर्ड फेंक कर मारता है, पर फिर भी वो डीमन भाग जाता है। इधर रेनगोकू मरने से पहले तांजीरो से कुछ बात करता है। वो कहता है कि मेरे पापा के पास एक किताब है जिसमें फ्लेम ब्रीदिंग के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है और हो सकता है कि तुम्हें फायर ब्रीदिंग और हिनोकामी कागुरा के बारे में भी कुछ मिल जाए, और जब तुम मेरे घर जाओ तो मेरे पापा को कहना कि अपने हेल्थ का ख्याल रखें और मेरे भाई से कहना तुम जो बनना चाहते हो वो बन सकते हो, बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा और अपने काम को दिल से करना होगा। और ऐसा कहकर रेनगोकू मर जाता है। तांजीरो, जेनित्सु और इनोस्के काफी ज्यादा खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहे होते हैं क्योंकि वो रेनगोकू को बचा नहीं पाए। डीमन स्लेयर के बाकी लोग भी ये न्यूज सुन करके काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं और मुगेन ट्रेन आर्क यहीं पर खत्म होता है। तो एपिसोड के स्टार्ट में अकाजा किबुत्सुजी को रिपोर्ट करने जाता है। किबुत्सुजी जो कि एक अमीर घर में एक बच्चे के रूप में रह रहा था। अकाजा वही डीमन था जिसने कि रेनगोकू को मारा था। वो किबुत्सुजी को बताता है कि मैंने ब्लू स्पाइडर लिली को खोजने की बहुत कोशिश की पर वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला, पर मैंने फ्लेम हाशिरा को मार दिया है। जिस पर किबुत्सुजी बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम सिर्फ एक हाशिरा को मारकर इतना खुश हो रहे हो जबकि वहाँ 3 डीमन स्लेयर और थे जो कि सही सलामत बच चुके हैं। और फिर किबुत्सुजी उसे ब्लू स्पाइडर लिली लाने भेज देता है। इधर बटरफ्लाई मेंशन यानी शिनोबु के घर में सभी रिकवर हो रहे होते हैं। जेनित्सु को पता चलता है कि तांजीरो अपने बेड पर नहीं है और वो कहीं चला गया है। तांजीरो रेनगोकू के घर जाता है रेनगोकू का लास्ट मैसेज लेकर। रेनगोकू के पापा तांजीरो से कहते हैं कि हमें कोई भी मैसेज नहीं चाहिए और फिर वो तांजीरो की हानाफुडा इयररिंग देख करके कहते हैं कि तुम सन ब्रीदिंग यूजर हो ना, और वो तांजीरो पर अटैक कर देते हैं। आगे वो बताते हैं कि सन ब्रीदिंग जो कि सबसे पहली ब्रीदिंग टेक्निक थी और सबसे पावरफुल भी, और बाकी सभी टेक्निक सन ब्रीदिंग से ही बनी है। फिर वो रेनगोकू के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं जिस पर तांजीरो को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर अटैक कर देता है। आगे रेनगोकू का भाई सेंजिरो तांजीरो को अंदर लाता है और तांजीरो को वो बुक देता है जिसकी बात रेनगोकू ने की थी, बट उस बुक में फायर ब्रीदिंग वाला पेज फटा हुआ होता है। तांजीरो फिर उसे रेनगोकू का मैसेज देकर वहाँ से जाने लगता है तो सेंजिरो उससे कहता है कि अगर मुझे फायर ब्रीदिंग के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो मैं तुम्हें लेटर लिखकर बता दूंगा, और वो साथ ही रेनगोकू के स्वॉर्ड का स्वॉर्ड गार्ड भी तांजीरो को दे देता है। फिर तांजीरो वापस से बटरफ्लाई मेंशन आकर जेनित्सु और इनोस्के के साथ ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है और इसी बीच उसका नया स्वॉर्ड भी उसे मिल जाता है और वो सब सोलो मिशन पर भी जाते हैं। आगे साउंड हाशिरा टेंगेन अपने एक मिशन के लिए बटरफ्लाई मेंशन से 2 लड़कियों को जबरदस्ती ले जा रहा होता है। टेंगेन एक निंजा फैमिली से बिलोंग करता है और वो एक निंजा होता है, बट वो अपनी वाइफ्स के साथ निंजा वाले काम छोड़ देता है और एक डीमन स्लेयर बन जाता है। तांजीरो टेंगेन को ऐसा करने से रोकता है तो वो उन 2 लड़कियों के बदले तांजीरो, जेनित्सु और इनोस्के को अपने साथ मिशन पर ले जाता है। वो अपने मिशन के लिए इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पहुंचते हैं। इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट बेसिकली वो जगह थी जहां लड़कियों को लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए तैयार किया जाता था। यहाँ अलग अलग तरह के हाउस होल्ड्स हैं जो कि लड़कियों को ये सब सिखाते हैं और यहाँ रात के टाइम पे फेस्टिवल जैसा माहौल होता है, जिस वजह से ये डीमंस के लिए रहने और छुपने का ये परफेक्ट जगह है। आगे टेंगेन उन्हें बताता है कि मेरी 3 वाइफ्स यहाँ इन्वेस्टिगेट कर रही थी
थी और वो मुझे रेगुलर लेटर लिख करके रिपोर्ट कर रही थी, बट कुछ दिनों से उनका एक भी लेटर नहीं आया है और मुझे लगता है कि इसके पीछे किसी डीमन का हाथ है। तो तुम्हें मेरी वाइफ्स को ढूंढना है और मैं इस बीच डीमन का पता लगाऊंगा। फिर टेंगेन उन्हें लड़की बनाकर उसी हाउस होल्ड में भेज देता है जहाँ उसकी वाइफ स्पाई बनकर काम कर रही थी। तांजीरो जहाँ जाता है वहाँ उसे पता चलता है कि टाउन की सभी लड़कियां अपने लवर्स के साथ भाग रही हैं और अचानक ही गायब हो जा रही हैं। आगे दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती है और कह रही होती है कि वे सुमा भी यहाँ से भाग चुकी हैं, जिस पर तांजीरो उनसे सुमा के बारे में पूछने लगता है और खुद को सुमा की छोटी बहन बताता है। सुमा टेंगेन की ही वाइफ थी। एक लेडी उससे कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि सुमा यहाँ से भागी है, वो बस अचानक गायब हो गई है। तांजीरो ये सुनकर ये कंफर्म हो जाता है कि इन सब के पीछे किसी डीमन का ही हाथ है। इधर इनोस्के भी टेंगेन की दूसरी वाइफ माकियो के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने लगता है। उसे पता चलता है कि माकियो काफी दिनों से अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। इनोस्के माकियो के कमरे में जाता है तो एक डीमन माकियो को अपने सैश में कैप्चर करके वहाँ से भागने लगता है। इनोस्के उसका पीछा करता है पर फिर भी वो भागने में कामयाब होता है। इधर जेनित्सु को एक लड़की के रोने की आवाज आती है। वो वहाँ जाता है तो वो देखता है कि एक लेडी उस लड़की को टॉर्चर कर रही होती है। जेनित्सु उस लेडी को देखकर ये समझ जाता है कि वो एक डीमन है। उस लेडी का नाम डाकी होता है और वो एक अपर रैंक 6 डीमन थी और उसकी पावर थी कि वो अपने सैश में किसी को भी कैप्चर करके बाद में उसका खून पी सकती थी और उसका सैश ब्लेड की तरह शार्प, स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल था। जेनित्सु उस बच्चे को तो डाकी से बचा लेता है पर डाकी उसे एक पंच मारकर अनकॉन्शियस कर देती है और वो समझ जाती है कि जेनित्सु भी एक डीमन स्लेयर है और बाद में वो जेनित्सु को भी अपने सैश में कैप्चर कर लेती है। इधर तांजीरो और इनोस्के मिलते हैं और इनोस्के तांजीरो को डीमन के बारे में बताता है। तभी वहाँ टेंगेन आता है और वो उन्हें बताता है कि कल रात से जेनित्सु भी गायब है, तो तुम भी ये मिशन छोड़कर यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा रैंक इस मिशन के लिए काफी ज्यादा कम है। पर तांजीरो और इनोस्के उसकी बात नहीं मानते और वो रात के टाइम पे इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करते हैं। तांजीरो अपने हाउस होल्ड की ओएरान को अपनी असलियत बताकर वहाँ से इन्वेस्टिगेशन के लिए चला जाता है और इनोस्के भी ऐसा ही करता है। तांजीरो इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा होता है तभी उसे एक डीमन की स्मेल आती है और वो उस स्मेल का पीछा करते हुए वापस से अपने हाउस होल्ड की ओएरान के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि डाकी उसे अपने सैश में कैप्चर कर रही होती है। डाकी तांजीरो को देखकर उस पर अटैक करती है तो तांजीरो भी उससे फाइट करता है और उस ओएरान को बचा लेता है। इधर टेंगेन को उसकी एक और वाइफ हिनात्सुरो मिल जाती है। उसे डाकी ने एक पॉइजन दिया था तो टेंगेन उसे एंटीडोट देकर उसे यहाँ से चले जाने को कहता है और खुद डाकी को ढूंढने के लिए चला जाता है। उसे एक जगह जमीन के नीचे से एक डीमन की प्रेजेंस महसूस होती है तो वो वहाँ पर होल करने लगता है। इधर इनोस्के को भी जमीन के नीचे से एक डीमन की प्रेजेंस महसूस होती है तो वो अंडरग्राउंड रास्ते से होते हुए वहाँ पहुंच जाता है। वहाँ पूरी जगह पर डाकी का सैश फैला हुआ होता है और उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। इनोस्के सैश को काट कर उन लोगों को आजाद करने लगता है। उनमें जेनित्सु भी होता है और वो भी आजाद हो जाता है। फिर जेनित्सु और इनोस्के मिलकर टेंगेन की वाइफ और बाकी लोगों को आजाद करने लगते हैं पर डाकी का सैश उनसे फाइट करता है और उन्हें ऐसा करने से रोकता है। पर फिर वहाँ पर टेंगेन आ जाता है और सभी सैश को काट कर उन्हें खत्म कर देता है। इधर तांजीरो अभी भी डाकी से फाइट कर रहा होता है और डाकी उससे फाइट करते हुए काफी लोगों को इंजर्ड कर देती है। ये देखकर तांजीरो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तांजीरो को याद आता है कि रेनगोकू के पापा ने उसे लेटर भेजकर उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी थी और तांजीरो को बताया था कि फर्स्ट सन ब्रीद यूजर एक रेड कलर के मार्क के साथ पैदा हुआ था जैसा तांजीरो के सर पर है, पर ये कोई तांजीरो का बर्थ मार्क नहीं है, ये उसे एक एक्सीडेंट के दौरान मिला था। तांजीरो खुद से कहता है कि भले ही मैं कोई खास बंदा ना हूँ बट फिर भी मैं रेनगोकू का ड्रीम फुलफिल करूंगा और वो हिनोकामी कागुरा का यूज करके बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और डाकी का गला काटने ही वाला होता है तभी वो अपने हार्ट पर बहुत ज्यादा प्रेशर फील करता है और वो ऐसा नहीं कर पाता। डाकी उस पर अटैक करती है तभी वहाँ पर नेजुको आ जाती है और डाकी से फाइट करने लगती है। डाकी से फाइट करते करते नेजुको खुद पर से कंट्रोल खोने लगती है और वो एक डीमन की तरह लोगों पर अटैक करने ही वाली होती है कि तांजीरो से ऐसा करने से रोक लेता है और एक लोरी सुनाकर उसे सुला देता है और उसे बॉक्स में डाल देता है। तभी डाकी तांजीरो पर अटैक करती है पर वहाँ पर तेंगेन आ जाता है और डाकी का गर्दन काट देता है। पर डाकी के अंदर से ग्योतरो नाम का एक डीमन निकलता है। वो डाकी का भाई था और डाकी अभी मरी नहीं थी। वो ग्योतरो को तेंगेन और बाकी सभी को मारने के लिए कहती है। असल में इन्हें मारने के लिए डाकी और ग्योतरो दोनों का गर्दन एक ही टाइम पर काटना होगा तभी ये दोनों मर सकेंगे। ग्योतरो के पास सिकल होता है जिसे वो एज अ वेपन यूज करता है और वो सिकल पॉइजन्ड होते हैं। ग्योतरो और तेंगेन बहुत देर तक फाइट करते हैं और थोड़ी देर बाद तांजीरो भी तेंगेन को ज्वाइन करता है। इधर इनोस्के और जेनित्सु डाकी से फाइट कर रहे होते हैं और तेंगेन की वाइफ बाकी लोगों को सेफ जगह ले जा रही होती है। काफी देर तक इंटेंस बैटल चलने के बाद तेंगेन काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है और ग्योतरो उसका एक
हाथ भी काट देता है। तांजीरो अनकॉन्शियस हो जाता है और इनोस्के को ग्योत्रो अपने सिकल से स्टैब कर देता है। तांजीरो को होश आता है तो ग्योत्रो उसके पास आता है और उसकी उंगलियां तोड़ने लगता है। तांजीरो उसे एक कुनाई फेंक कर मारता है जिस पर कि एक पॉइजन लगा हुआ होता है, जिससे ग्योत्रो थोड़ी देर के लिए वीक हो जाता है और खुद को तुरंत हील नहीं कर पाता है। तांजीरो उस पर फायर ब्रीदिंग का यूज करके अटैक करता है ताकि ग्योत्रो को बचाने जाती है, बट उसे जेनित्सु संभाल लेता है। तांजीरो ग्योत्रो के सामने ज्यादा देर नहीं चल पाता और ग्योत्रो तांजीरो को मारने ही वाला होता है कि अभी तेंगेन उठकर तांजीरो को बचा लेता है और फिर तेंगेन और ग्योत्रो की बहुत खतरनाक फाइट होती है। फाइट के दौरान ही तांजीरो तेंगेन की मदद करते हुए ग्योत्रो की गर्दन काट देता है और इधर जेनित्सु और इनोस्के भी डाकी का गर्दन काट देते हैं। ग्योत्रो मरने से पहले एक बहुत बड़ा स्लैश अटैक करता है, बट नेजुको उसे अपने ब्लड डीमन आर्ट से रोक देती है। आगे नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके तांजीरो, इनोस्के और तेंजेन की बॉडी में से ग्योत्रो का पॉइजन बंद कर देती है। फिर तांजीरो तमायो के लिए ग्योत्रो का ब्लड कलेक्ट कर लेता है और तमायो की बिल्ली के हाथों वो ब्लड सैंपल तमायो के पास भेज देता है। आगे ग्योत्रो मरते हुए याद कर रहा होता है कि कैसे वो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ, बट खूबसूरत ना होने के वजह से उसे सारे लोग बुली करते थे और वो फिर एक मर्सनरी बन गया। और फिर उसकी बहन डाकी का जन्म हुआ जो कि बहुत खूबसूरत थी और ग्योत्रो के पास इकलौती कीमती चीज थी। पर डाकी ने एक बार एक सैमुराई को हर्ट कर दिया, जिसके वजह से उस सैमुराई ने डाकी को जिंदा जला दिया। पर डाकी मरी नहीं थी, तो ग्योत्रो उसे लेकर जा रहा होता है, तभी वहाँ पर अपर रैंक 2 डीमन डोमा आ जाता है और उन्हें एक डीमन बना देता है। ये सोचते हुए ग्योत्रो और डाकी मर जाते हैं। आगे सर्पेंट हाशिरा वहाँ आता है और वो टेंगेन से पूछता है कि तुम वापस से ज्वाइन कब कर रहे हो, जिस पर तेंगेन कहता है कि मैं अब रिटायरमेंट ले रहा हूँ। इधर मास्टर ओयाकाता ये न्यूज सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पर उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। आगे अकाजा को किबुत्सुजी इन्फिनिटी कैसल में बुलाता है। ये वही जगह है जहाँ लास्ट सीजन में किबुत्सुजी ने लोअर किजुकी को बुलाया था और अकाजा ये सोचकर बहुत डर जाता है कि एक अपर रैंक डीमन मर गया है। इधर तेंगेन और उसकी वाइफ घर जा रहे होते हैं और तांजीरो, नेजुको, इनोस्के और जेनित्सु खुश हो रहे होते हैं कि इतनी बड़ी फाइट होने के बाद भी वो लोग जिंदा हैं। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म होता है। तो यार अभी सीजन 3 के सारे एपिसोड्स आए नहीं है, पर आप कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको डीमन स्लेयर के सीजन 3 का एक्सप्लेनेशन चाहिए या नहीं। तो यार ये था डीमन स्लेयर के सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।